तो दोस्तों स्लैब की ढलाई कर देने के बाद जब स्लैब खोलने की बात आती है तो मिस्त्रियों को बहुत ही एक बड़ा मुसीबत का सामना करना पड़ता है, ताकि उसे स्लैब खोलने से उन्हें लग भी सकता है, उसके पैर में भी लग सकता है, हाथ में भी लग सकता है, उसे घर बैठना भी पड़ता है, उसकी सैलरी भी कम हो सकती है। तो इसलिए हमने आज वीडियो बनाया है, जो वीडियो में आप देखेंगे तो आपको पता चल पाएगा किस तरीके से शटरिंग हटाना है और अच्छी तरीके से किस तरह हम काम कर पाए। तो दोस्तों आप जो हमारे चैनल पर जो पहली बार वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हाउस के रिलेटेड और कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड वीडियो आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे, और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। चाहे इस रूम का जो हमने शटरिंग निकाल दिया है, कितनी अच्छी तरीके से हमारा जो स्लैब है वो एकदम दिखाई दे रहा है, और मस्त तरीके से हमने जो काम किया है। तो फिर हमें जो स्टील होता है उसको पूरे प्रॉपर तरीके से उसे कवर ब्लॉकिंग किया है, ताकि कवर ब्लॉकिंग करने से नीचे हमारा कहीं भी सरिया नहीं दिखाई दे रहा होगा, और अच्छी तरीके से वाइब्रेटर यूज करके स्लैब की ढलाई किए, तो तभी इस तरीके से हम स्लैब निकाल पाए हैं, और अच्छा हम काम इसलिए करते हैं। यहाँ पे जो फर्मे है हमने निकाल के इस तरफ जो रख दी है, ताकि अभी कल ही शुरू किया है जो शटरिंग हटाने का। ऊपर की ओर देख सकते हो कितना अच्छी तरीके से स्लैब की ढलाई हुई और मस्त तरीके। ये जो आप कागज दिख रहे हैं वो हमने ज्वाइंट के फर्मे के ज्वाइंट के ऊपर जो लगाए हुए टेप है उसके दिखाई दे रहे हैं, वो तो हम प्लास्टर के टाइम उसे निकाल देंगे। आपने बताना चाहता हूँ कि हम जब शटरिंग करते हैं तो उसके जो टेके हैं, जो कई टेके जो छोटे होते हैं, तो उसके इस तरीके से नीचे हमें पैकिंग लगाना पड़ता है, तभी वो उसका लोड है जो कंट्रोल कर रोड के ऊपर है, ताकि स्लैब के ऊपर ही हम टेके रख सके कि टेका हमारा कहीं भी दबने की कोई भी संभावना नहीं होती। लेकिन जब ग्राउंड फ्लोर पे एकदम काम करते हैं तो कई मिस्त्री क्या करते हैं कि उसका फर्श डाले बिना ही जो शटरिंग कर देते हैं, तो उसके जो मिट्टी है जो पूरन किया है वो दब जाता है, ताकि जो टेके है वो टेके के नीचे ही थोड़ा लोड आएगा तो टेके नीचे दब जाएंगे। लेकिन हमें जब शटरिंग करना है तो हमें नीचे फर्श पहले कंक्रीट कर देना है, उसके बाद ही शटरिंग करें। तो यदि हम कंक्रीट नहीं करते तो इसके नीचे जो एक बल्ली लगा के उसके ऊपर टेके रख दे, ताकि कोई दिक्कत ना आए और स्लैब हमारा बिल्कुल लेवल में हो और अच्छी तरीके से हम काम कर पाए। तो दोस्तों शटरिंग निकालने के लिए हमें इस तरीके से जो लोहे का बनाया हुआ जो हमारा हुक है, बिल्कुल उसे ऊपर इस तरीके से लगा के ऐसे दबाना है, ताकि वो हमारी जो ये जो वाल प्लेट है बिल्कुल अच्छी तरीके से निकल जाए और टूट भी नहीं पाए। ये जो हाँ, इस तरीके से हम वाल प्लेट निकाल सकते हैं, ताकि आसानी से हमारी वाल प्लेट एकदम नीचे आ जाए और टूट नहीं सकती, और अच्छे तरीके से हम काम भी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर दोस्तों हम बीम और स्लैब के साथ जो हम ढलाई की है जो स्लैब की, तो पहले हमें बीम की साइड निकाल देनी है। तो इस तरीके से हमने निकाल दी है बीम की साइड। उसके बाद ही स्लैब पे फर्मे है जो हमें गिराना है, ताकि वो हम स्लैब के फर्मे गिराते टाइम हमारे जो पैरों में जो बीम वाली फर्मे गिरेंगे तो हमारे पैर में लग जाएगी, और हमें बहुत ही बड़ा एक नुकसान हो जाएगा, और हम काम भी अच्छी तरीके से नहीं कर पाएंगे। तो हमें ये जो शटरिंग हटाने में बहुत ही सावधानी बरतनी है, ताकि हमें कोई नुकसान ना हो और हम काम भी अच्छी तरीके से करें और हमारे स्लैब भी खुल जाता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो मिस्त्री लगा हुआ है, जो हाथ में एक सरिया लिया है जो आगे से मोड़ा हुआ है, उसको ऊपर लगा के जो ऐसे दबाएगा तो फर्मा आसानी से निकल जाएगा। आपको जब हम शटरिंग करते हैं तो उस टाइम तो हम शटरिंग कर देते हैं, लेकिन उसको निकालने की बारी आती है तो बहुत ही दिक्कत भरा काम होता है, ताकि वो ऊपर से गिरने से हमारे पैर में लग जाने की भी संभावना होती है। इसलिए हमें बहुत ही सावधानी से काम करना है, ताकि हमारे पैर में ना लग जाए, और पैर में लग जाएगा तो हम काम भी नहीं कर पाएंगे, और हम ऐसे बैठेंगे तो हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो दोस्तों बिल्कुल ऐसे एक लंबा सरिया ले लेना है, इसे हमें आगे से मोड़ के उसे तैयार कर देना है। इसके बाद हम प्लेटें निकालने में इसे यूज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कितनी दूर रहकर हम प्लेट गिरा सकते हैं, कि हमारे नजदीक ना आए प्लेट, और हम आसानी से हमें उससे बच सके और हमारा काम भी हो जाए, शटरिंग भी खुल जाए। आप देख सकते हैं कि कितनी। तो दोस्तों ये जो बीम की साइड निकालने के बाद इस तरीके से दो एक एक करके वाल प्लेट हमें निकालनी पड़ती है। उसके बाद हम फर्मे निकाल सकते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो मेरा मिस्त्री लगा है, लेकिन वो तो इस तरीके से हम फर्मे निकालते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो लटका हुआ जो फर्मा है उसे हम निकालेंगे, ताकि उसे पहले हमें गिरा देना चाहिए था कि वो हमें कहीं दिक्कत ना कर जाए, हमारे पैर में ना लग जाए। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हमने एक शटरिंग हटा दिया है, इस तरीके से पहले बीम की साइड निकाली, उसके बाद हम स्लैब की जो प्लेटें हैं वो फर्मे है वो निकालते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं अभी जो फर्मे है वो लटके हुए हैं।
ये पैर में लग जाएगा तो बहुत ही दिक्कत होगी, इसलिए हमने इस तरीके से एक एक करके निकालते हैं। अब यहाँ पे जो स्लैब हमारा बिल्कुल मस्त तरीके से खुल गया है और अच्छी तरीके से हम स्लैब का जो काम किया था, इसलिए हम अच्छी तरीके से स्लैब का नीचे से हमारा जो स्लैब इस तरीके से दिख रहा है। तो दोस्तों ये जो शटरिंग हटाना बहुत ही मेहनत वाला काम होता है, ताकि उससे हमें टेके निकालना पड़ता है, उसके बाद वाल प्लेट निकालनी पड़ती है और एक एक करके हमें निकालना पड़ता है, ताकि उससे बहुत ही सावधानी से निकालना कि कहीं वाल प्लेट टूट जाए तो हमारा नुकसान होगा, तो टेके टूट जाए तो नुकसान होगा। जो परमे है वो हमें एक एक करके निकालना पड़ता है। तो इस तरीके से हम शटरिंग हटाते हैं। तो पहले शटरिंग लगाते टाइम तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन हटाने टाइम में तो बहुत ही ध्यान पूर्वक हमें काम करना पड़ता है। देख सकते हैं यहाँ पे जो शीशे लगे हुए हैं, ये जो एक साइड वाले जो फर्मे है वो भी हम निकाल देंगे। उसके बाद स्लैब हमारा पूरा खुल जाएगा और अच्छी तरीके से हमारा काम भी एकदम मस्त हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से हम शटरिंग का काम करते हैं, तो उसे निकाल लेते हैं। तो यदि आपको जो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने मिस्त्री भाइयों को, जो अपने दोस्तों को वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें, ताकि उनको भी पता चल पाए कि हम सावधानी से काम करें और अच्छे रहे और मस्त रहे। तो मैं विक्रम दाला मिस्त्री आपको मिलता हूँ अपने नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।